नारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री सची पुरंदराभ्यां नमः। श्रीमातपितृचरणकमलभ्यो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् श्रीगौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी परपथं भज विश्वनाथम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकरे वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिम् गोपास्त्री परिविजयतो गोपालचूडामणिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो बृहकातराजुहाव पुत्रयति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वोत्रदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिमग्नमविष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। हरिओम। पीछे पीछे से आरती करो। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायणं समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। हरिओम। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोह दीजियो परम पिता जगदीश। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। धुनी वाले दादा की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरार्तित्यम। सभी लोग हम सभी एक साथ भगवान पारब्रह्म परमात्मा की आरती उतारें। इसके पश्चात भागवत की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतायकाय कपालमाला शशिशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती।
को पाप से। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही। यह शिव महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल मधुपंथ खोल, भवसार बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं देवः शान्तिं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः, शान्ति रूपदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः, शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति सामा शान्तिरेधि। जतो जतः समेह से तुकरो वयं कुरु, शमना कुरु प्रजाभ्यं ना पशुभ्यः शान्ति भवतु। बैठिए, विराजमान हूँ, आसन ग्रहण करें। लीजिए, अपने मन और वाणी को पवित्र बनाने के लिए कुछ समय हरिनाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात भागवत की यह परम पवित्र कथा प्रारंभ होगी। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे अकरुणा करुणा वर्णाले भक्त वांछल कल्प तरु प्रणतवत पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत के पालन करता पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण जी महाराज के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वरों को देने वाली वीणा को बजाने वाली माँ शारदा सरस्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम। नगर की अधिष्ठात्र देवी माँ खेरापति के चरणों में बारंबार प्रणाम। अजन्म निष्ठिक बाल ब्रह्मचारी बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन औगण दानी देवादिदेव महादेव माता पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिस भूमि पर यह भागवत की कथा चल रही है, ऐसी परम पवित्र धर्म नगरी झन्ना को बारंबार प्रणाम। आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। आइए कल के कथा के प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया। नंदस्वाज मयोत्पन्ने जातो लाधु महामन आहूनाश विप्रस्य देवानां सुचिलंकृतः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान का अवतार हुआ। भगवान रोहिणी नक्षत्र में दिन बुधवार अर्धरात्रि में भगवान प्यारे प्रभु प्रकट हो गए। भय प्रकट गोपाला यशमती लाला भगवान का अवतार हुआ। वसुदेव जी महाराज अपनी टुकनिया में लेकर नंद बाबा मैया यशोदा के यहाँ भगवान को छोड़ने गए और वहां से एक कन्या थी, उस कन्या को लेकर आए। कंस को जैसे पता चला देवकी से एक पुत्र का जन्म हुआ, संतान का जन्म, किसी सैनिक ने मंत्री ने बतलाया, बताओ तुम्हारी बहन देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है, लेकिन वो पुत्री है। कंस विचार करने लगा, चाहे पुत्र हो या पुत्री, संतान तो संतान है, काल तो काल ही है। कंस ने म्यान से तलवार निकाली और कंस के देवकी की संतान को मारने के लिए बढ़ गया। हे राजन, आगे चल के क्या हुआ? देवकी के पास पहुंचा। देवकी कहने लगी, भैया ये मेरी 7वीं संतान है, कम से कम इस पुत्री को तो छोड़ दो। तुम्हारा काल तो तुम्हारा पुत्र होगा, भनन होगा, बालक होगा काल। लेकिन कंस ने एक बात नहीं मानी। कंस ने क्या किया? उस पुत्री को देवकी की गोदी से झटक के उस पुत्री को जैसे दीवार में झटका, कैसे ही वो देवी, वह पुत्री अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लेती और कहने लगी, रे कंस, तू क्या मेरे को मारेगा? मैं तो जगत की आदि शक्ति हूँ, जगत का प्रलय करने वाली, उत्पत्ति करने वाली, संहार करने वाली मैं ब्रह्मा भगवती हूँ। तेरे जैसे कई आ गए और कई चले गए। तेरे को मारने वाले ने तो इस ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। वह देवी अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण करके विंध्याचल नाम के पर्वत पर रहने लगी। उस देवी का नाम पड़ा विंध्यवासिनी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। अब यहाँ कंस के यहाँ एक दासी थी, उस दासी का नाम है पूतना। कंसेन प्रियता घोरा पूतना बाल घातनी। कंसेन प्रियता घोरा पूतना बाल घातनी। ये जो पूतना है,
कंस की दासी थी राक्षसनी पूतना। राक्षसनी पूतना को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया है नवजात बालकों को मार देना, एक भी न बचे। पूतना ने सुंदर सा रूप धारण किया, वेश बनाया और पहुंच गई ब्रजमंडल में रहने वाले जितने भी हैं यदुमंडल में, गोपी ग्वाल बाल प्रजांगनाएं इत्यादि। 84 कोस का ब्रजमंडल है, 84 कोस की परिक्रमा। 84 कोस के उस ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया, पूतना एक एक करके सभी बालकों को मारते जा रहे हैं। और यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ जब खुशी की लहर छाई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जयो जायो यशोदान लाल नंद घर बजे बजे। जयो जायो यशोदान लाल नंद घर लाला भयो। जयो जायो यशोदान लाल नंद घर बजे बजे। जयो जायो यशोदान लाल नंद घर लाला भयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की। जयो जायो यशोदान लाल नंद घर बजे बजे। जयो जायो यशोदान लाल नंद घर लाला भयो। जयो जायो यशोदान लाल नंद घर बजे बजे। जयो जायो यशोदान लाल नंद घर बाजे। इस प्रकार नंद साज मयोत्पन्ने जातो लादो महामना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गांव गोकुल गांव ऐसा ब्रजमंडल इत्यादि बरसाना। 84 कोस का ब्रजमंडल ऐसा दुल्हन की तरह सजा है। आज बर्फी से ब्रज रानी बनी और देखो गूढ़ा से बने सभी ग्वाल वाला। सभी गोपिकाएं ग्वाल वाले ऐसे तैयार हो गए भगवान के दर्शन करने के लिए। अत्रि अंगरा भृगु वशिष्ठ पुलह पुलस्त मरीचि अत्रि इत्यादि बड़े बड़े महात्मा भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मानंद वेद नहीं पावे, ब्रह्मानंद वेद नहीं पावे, ताही यशोदा मैया गोद खिलावे। 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 जिनका पार ब्रह्मा शिव इत्यादि इनका पार नहीं पा पाते, उनको देखो एक मैया यशोदा गोद में खिला रही है। बड़ा सुंदर स्वरूप। सभी गोपिकाएं विशाखा अनुराधा रेवती पटना गोपिकाएं तैयार होकर आई। नंद बाबा के यहाँ 1 महीने तक उत्सव चला, रात दिन। मैया यशोदा बड़ी तारीफ कर रही है। अरे सखी, एक सखी से कहने लगी, अरे देवी देखो तो प्रभावती, मेरे यहाँ बालक ने जन्म लिया है, अत्यंत खुशी हो गई। एक ग्वालिन कहती, बताओ बुढ़ापे में जैसे बालक जन्मा है, ये तो यहाँ से डंडोरा पीट रही, बताओ चौथेपन में बालक जन्मा। मैया यशोदा की, माता यशोदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अरे सखियो, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात दूध दही घी शक्कर शहद जो कुछ भी है, मक्खन मिश्री इत्यादि मैया यशोदा लुटा रही, बांट रही है। बाबा नंद बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। अब यहाँ क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते ही, राजन आगे चल के क्या होता है? कंस के द्वारा भेजी गई पूतना यहाँ पर पहुंच गई। मैया यशोदा ने जैसे पूतना को देखा, मैया यशोदा कहने लगी, अरे देवी तुम कौन हो? इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। हे देवी, क्या तुम नारायण की पत्नी लक्ष्मी हो? क्योंकि देवताओं में सबसे सुंदर जो नारी है वो लक्ष्मी है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हो? पूतना कहती नहीं। बोले अगर विष्णु की पत्नी लक्ष्मी नहीं है तो क्या इंद्र की पत्नी सची हो? उसके बाद सची का नंबर लगता है सौंदर्य में। बोले नहीं,
मैं सची भी नहीं। तो बोले तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो, अगर तुम मेरे लाल को खिलाओगी ना, मेरे लाल की उम्र आयु बढ़े जाएगी, उसको दुआएं दोगी। हे देवी, अरे सुंदरी तू किसकी जाई, अरे सुंदरी तू किसकी जाई, रमारती बाहर से आई, रमारती बाहर से आई, रमारती बाहर से आई, रमारती बाहर से आई। अरे सुंदरी तू किसकी जाई, रमारती बाहर से आई, क्या तुम लक्ष्मी हो? हे देवी, अगर तुम लक्ष्मी नहीं, क्या इंद्र की पत्नी हो, लेकिन जो भी हो। पूतना कहती नहीं, जानी न जाए निशा करी माया। बड़ा श्रृंगार करके पूतना चल गई, बड़ा तैयार होके सज के पूतना और शुक न खा, बिल्कुल तैयार ही होके गई थी। अहीं कुमार मूर लगू भ्राता, सूप न खा रावण की बहनी, दुष्ट दारुण दुख अहिनी। यहाँ सूप न खा पूतना की बात आ रही है। एक बिंदु कवि हुए हमारे देश में, बिंदु डोंगरे जी महाराज, जिनकी कथा है। हमारी कथा का आकलन डोंगरे जी महाराज से की कथा का आकलन चलता है। एक बिंदु कवि हुए, बहुत सुंदर है कवि, जिनकी बहुत छंद लिखते थे, कविताएं। पूतना पूतन पात चल के वह तो गोकुल धाम में आई, लाल को चाल फिरे तबही, जिनके अतिकाल बने दुखदाई। पूतन पात चल के वह निज गोकुल धाम में आई, लाल कुचाल परे तबही, जिनके अतिकाल बने दुखदाई। भगवान को देखकर गोद में खिलाने लगी है, मैया मैं तुम्हारे लाल को देखने के लिए आई हूँ, सभी सखियां आई हैं, मैं भी सोच रही थी। पूतना सज धज के तैयार होके आ गई। पूतना ने भगवान को गोद में लिया और गोद में कहती, लाला मैंने सारे बालकों को मार दिया, केवल तू ही बचा। आज तेरे को मैं छोड़ने वाली नहीं, मैं अपने स्तनों में कालकूट विष को धारण करके आई, लगा के। जैसे तू चखेगा ना, दुग्ध पान करेगा,